मेरे साथ आप जिसको बैठा देख रहे हैं, इनको कोई इंट्रोडक्शन की मतलब क्या दूं, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? इनकी परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर या इनका नाम जो है, एक लेगेसी है इनकी फैमिली की, सारी चीज़ें ऑफ कोर्स जो भी हैं वो इमाम उल हक की ही हैं। और इमाम को मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगा ज्वाइन करने का। इमाम, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। आपने जाके इंजी भाई को कभी बोला यार कितने फंसा दिया? लोग कंपेयर करते रहते हैं और इसको हैंडल बड़ा अच्छा किया आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया एज एन इंडिविजुअल। मैं कहूँगा आपको, मैंने डोमेस्टिक में भी देखा, एज अ प्लेयर या एज ए प्लेयर भी छोड़ दें, एज एन इंडिविजुअल इसको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं जो कभी कभार लोग ज़्यादा ही कर देते हैं। सिकू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। पहली बात, आई लव योर वॉइस। आई हैव टू टेल यू, आई लव योर वॉइस। बहुत डिफरेंट है और मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। और कमिंग बैक टू, दिल काफ़ी, सच बताऊं तो काफ़ी दफ़ा किया है कि चाचू को बोलूं कि यार मेरी क्या गलती थी। लेकिन देखें, कुछ चीज़ें सिकू भाई आपकी लाइफ में ऐसी आती हैं जो अनवांटेड होती हैं और वो आनी होती हैं अल्लाह की तरफ से। और सच बताऊं, मेरे से ये सवाल बहुत किए कि आपने हैंडल अच्छा किया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने हैंडल नहीं किया। मतलब खुद ब खुद एक चीज़ फ़्लो में चल रही थी, तो मतलब उस पर मुझे डाउट ज़रूर बहुत ज़्यादा आते थे। बट सच बताऊं, मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। मतलब मुझे बस यही बिलीव था कि यार, मुझे ये पता था कि मैं बहुत लंबे प्रोसेस से आया हूँ। मतलब 2 वर्ल्ड कप्स मैंने अंडर 19 के खेले थे। आई हैव स्कोर्ड 1000 runs in under 19 cricket. I was the vice captain, played under 16, played 45 first class games. Then I got a chance. और जिस सीज़न में आया उस सीज़न भी मेरी 50 की एवरेज थी इन कायदे आज़म ट्रॉफ़ी। तो ये मुझे ज़रूर पता था इस चीज़ का। बट ऑब्वियसली इट वाज़ वेरी न्यू कि जब मैं आया तो वो सारी चीज़ें तो मैं हैंडल नहीं कर पाया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझसे हैंडल नहीं हुआ था पहले। एक बार रिएक्ट किया था बैल्कनी की हाँ तरफ। जी, लेकिन वो तो बहुत बाद में बहुत किया था। काफ़ी हुआ था। लेकिन वो ये था कि शुरू में और उसके बाद रिएक्ट, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट टू डू। बट ये है कि अल्लाह का करम है मेरे ख्याल से। आई वांट टू मेंशन बाबर नेम हेयर। बहुत उसका रोल है हमारी फ्रेंडशिप का, उसमें बहुत ज़्यादा रोल है हम दोनों का। और ही ऑलवेज सपोर्टेड मी, और उसने हमेशा ही, क्योंकि उसके साथ मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ और ये वाइस वर्सा था कि जब उसको डाउट्स आते थे तो हम दोनों की आपस में हमेशा ये बात होती थी कि यार, अगर अल्लाह ने हमें चांस दिया है तो वी बिलोंग टू दिस अरीना और हमने कुछ स्पेशल करना है। तो बस बाकी अल्लाह की कोशिश थी, अल्लाह ने मतलब इज़्ज़त देनी थी, फैमिली की और पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट थी। बस हमारी फैमिली में ये ज़रूर था कि आपने काफ़ी मैचेस चाचू के भी देखे होंगे। हमारी एक फैमिली में ये है कि हम मतलब वी आर लाइक फाइटर्स, हम छोड़ते नहीं हैं इतनी आसान से चीज़ों को। हमारे फैमिली में भी एक है कि कोशिश करते हैं कि ज़ोर लगाते हैं जितनी कोशिश कर सकते हैं। तो बस कोशिश थी, कुछ फ्रेंडशिप और कुछ लोगों के आसपास जो सराउंडिंग थी मेरे ख्याल से। आजकल मतलब अभी मैं आने से पहले मैं वो टूर्नामेंट देख रहा था टीवी पे, वहाँ पे आजकल बहुत हमारे जो लेजेंड के उनके बेटे जो है काफ़ी क्रिकेट में आ रहे हैं। तो मुझे डर भी लगता है और मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो भी हूँ कि वो जब आएँ तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। अच्छा, बड़ा टफ होता है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंजी भाई ने किया वो आप भी करें। हालांकि आप दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज अ प्लेयर, सब कुछ होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ आपने अब आज अपना नाम खुद का बना लिया है, आई थिंक, एंड वो अब आपको वो प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी। लेकिन आप अपने आप को किस कैटेगरी में देते हैं? कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी मैंने अपनी प्रेजेंस फील करवानी है, वेदर इट्स टेकिंग योर अपोजिशन हेड ऑन, या आप कहते हैं कि मैं अपना सर झुका के अपने काम करूं जो है रन्स बनाना, एंड आई डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा स्पॉटलाइट ऑन मी। देखें, चाचू जैसे तक तो नहीं पहुंच सकता मेरे ख्याल से। ही वॉज वेरी गॉड गिफ्टेड और लाइक वन ऑफ द, तो आज भी बड़ा मार रहे हैं। हाँ जी, वो मतलब बहुत मैच विनर थे काफ़ी, उनमें अल्लाह ने बहुत एबिलिटी दी थी। बट सिकू भाई, मतलब शुरू से मेरी कोशिश थी टू बी अ समथिंग स्पेशल, कि कुछ पाकिस्तान के लिए स्पेशल करना है। पता नहीं था कि टैलेंट कितना है कितना नहीं है, बट एक अंदर से जो होता है ना, जब टेप बॉल खेलते हैं, घर में खेलते हैं, क्लब में, तो एक वो अंदर से एक आवाज़ अपनी तरफ से आती थी कि यार कुछ ना कुछ स्पेशल करना है अपने ना कंट्री के लिए। तो बस उसी रेस में बस चलता रहा और कि बस यार कुछ अल्लाह ऐसा करवा दे कि जिससे मैं और पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाए किसी ना तरह। तो वो मोटिवेशन बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब जब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल होने वाले हैं, 6 साढ़े 6 साल हो गए पाकिस्तान से खेलते हुए, 80 मैचेस हो गए। तो अब ये होता है कि अब मुझे ऐसा लगता है स्टेज पे हूँ कि मुझे अब डोमिनेट करना है। अब मेरी अब बॉडी लैंग्वेज और मेरी थिंकिंग जो है, आपको पता है, वेरी करती है थिंकिंग आपके कैरियर के साथ साथ। तो जैसे ही मतलब जब मैं एक मतलब टीम में मुझे एक वो रिस्पेक्ट मिली कि जब एज अ सीनियर प्लेयर का
जब आपको मिलता है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ आती हैं। तो अब मेरी कोशिश होती है कि यार जब मैं जाऊँ तो ऑब्वियसली प्रेजेंस शो कराऊँ कि अब जितना भी खेलूँ ना, नॉट ऑलवेज, यू कैन नॉट ऑलवेज अमंग्स द रन्स, बट जितना खेलूँ 35 करूँ, 75 करूँ, इवन 15 करूँ, तो हाँ एक प्रेजेंस फील होगा, आई वांट टू टेक ऑन नाउ। अब मेरी ये ज़रूर मेंटालिटी है और मेरी कोशिश होती है कि जो है द वर्ड आई स्टार्ट फ्रॉम माई इनिंग्स, कितना भी खेलूँ तो पूरी कोशिश हो कि जो है बॉलर्स को टेक ऑन करूँ। 2022 आपका बड़ा अच्छा साल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, 55 की एवरेज रही है। अपने आप में आप कह सकते हैं कि बेस्ट आपका ईयर रहा है इन योर करियर इन टर्म्स ऑफ रेड बॉल क्रिकेट? देखें, रेड बॉल क्रिकेट का ऑब्वियसली मेरे लिए, मुझे बिल्कुल लगता है 2020 बहुत लकी रहा। और देखें, टू बी ऑनेस्ट आई विल बी वेरी, मैं बहुत, मैं आपसे बहुत ऑनेस्ट हूँ, सही परफॉर्मेंसेस तब पता चलेंगे जब वी विल गो अब्रॉड। मेरे गोल्स शुरू से जो है एज अ फैमिली से हमें जब मिलता है तो हमें सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा चाचों की तरफ से हमें वो था कि गोल्स जल्दी सेट नहीं करने और जितनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होना। तो मेरी कोशिश है कि ये जो रन्स मैंने होम कंडीशंस में कर रहा हूँ इसको अवे में भी करने हैं, और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए एक हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है, दैट इज़ हार्ड वर्क, और वो मेरी कोशिश होती है। बट येस, अगर आप होम कंडीशंस में रन्स देखें तो मैं कहूँगा कि हाँ जी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि बहुत अच्छा सीज़न का। बट ये है कि दुख ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, हमारे पास बहुत अच्छा मौका था एज एन इंडिया। अगर मैं आपको मतलब बताऊँ कि हमने वो देखें टॉप की साइड्स हैं, अच्छा भी खेले हैं, बट मेरे ख्याल से हमारे पास ज़रूर चांसेस थे बहुत ज़्यादा उनको हराने के। तो ये परफॉर्मेंसेस अगर मैच विनिंग हो और टीम सीरीज़ जीतें तो मेरे ख्याल से बहुत स्पेशल होता है। मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था, आपके हिसाब से एज पाकिस्तान ओपनर कहाँ गलतियाँ हुई कि इंग्लैंड में हमें लगा हम पिंडी बचा जाएंगे, मुल्तान भी ऐसी सिचुएशन आ गई थी, और होता है ना साथ साथ वो आपको चांस भी दे रहे हैं बिल्कुल ओपन। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कोई स्ट्रैटेजीज थी या गेम पेस इतनी ज़्यादा थी कि हम कैचअप नहीं कर पा रहे थे? सिकंदर भाई, मतलब जब मैं पिंडी टेस्ट को साइड पे कर दूंगा, क्योंकि वो तो जब पहली इनिंग्स में आपको 500 हो जाए ना तो आप कैचअप गेम खेलते हो। पहले हमें 1.5-2 दिन बैटिंग करनी थी, बट उसमें भी हमारे पास पूरा चांस था जो कि हम अवेल नहीं कर पाए। 579 तो कर गए जी थे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मैं इस सीरीज़ में अगर आप देखें, हमारा शाहीन अनफिट था और हमारे साथ हसन अली भी नहीं था इस सीरीज़ में। तो हमारे दो मेन बॉलर्स जो पिछले साल से हमारे आउट करके दे रहे थे तो वो नहीं थे। तो हमारे इस सीरीज़ में बहुत सारे डेब्यूटेंट्स थे जो ख़ास तौर पे बॉलिंग में थे। तो मुझे ऐसा लगा, जब हमारी सीरीज़ से पहले मीटिंग भी हुई थी तो हमने कहा था बैट्समैन को स्टेप अप करना पड़ेगा, एंड यू एक्सपेक्ट दैट कि हमारी बैटिंग अच्छी है और हमारी इन कंडीशंस में बहुत सूटेबल। तो मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला कि मैं बैटिंग को ब्लेम करूँगा कि जहाँ पे 60s हुए हैं, जहाँ पे 100s हुए हैं, वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन आई है बहुत दफ़ा कि जहाँ से डिसाइड होना था कि वेदर वो लेके जाएंगे मैच या हम लेके जाएंगे, और उसमें मोस्टली हमने ही गलती की और हमने उनको मैच दे दिया इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। तो हमने बैटिंग में बहुत मिस्टेक्स की हैं, बॉलिंग में तो ऑब्वियसली मैं वो कह रहा हूँ की ही है, इसमें कोई शक की आपका बात रिएक्शन मैं देखा था कराची टेस्ट में जो आप आउट हुए थे गालिबन, जो स्लिप में कैच हुआ था। जी 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 जी, यू वर वेरी अपसेट विद योरसेल्फ। वो एक मुझे बहुत अपसेट था, क्योंकि दिन के 2 ओवर थे और मैं आया भी हैमस्ट्रिंग की वजह से नीचे था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कल अगर मैं आऊँगा तो मुझे ऐसा लगेगा रन्स नहीं रुकेंगे। तो 2 ओवर पहले आउट हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग मुझे ऐसा लगता है कि हमने उस जो क्रंच सिचुएशंस होती हैं जहाँ से मैच को हमारी तरफ आना चाहिए, हमने वहाँ पे बहुत विकेट्स थ्रो की हैं, और उस वजह से वो जो 60s थे, आप देखें साउथ खेला बहुत अच्छा है, बट अगर थोड़ा सा मैं वो क्रिटिसाइज हूँ कि क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत करूँ, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कि उसका 60-70 हमें अगर 130-140 होता तो मैच की सिचुएशन, अगर आप मुल्तान कटे थे तो सिंह भाई हमने 5 विकेट्स किए और 65 रन्स चाहिए थे, तो उसका बहुत दुख था। और वो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस में हमने बहुत स्लिप की हैं, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चांस था हमारे पास। आपने इंजरी का मेंशन किया था, हाउ यू फीलिंग नाउ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी इस पे बहुत ज़्यादा लाइक डिबेट भी हुई थी कि थर्ड टेस्ट मैच खेलना है कि नहीं खेलना, बट ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने और हम सब ने मिलकर कहा कि अगर वो वाला खेलेंगे, क्योंकि जो मैंने बैटिंग की थी उसमें भी डॉक्टर्स ने मना किया था, बट वो मैच डिसाइडर था, सीरीज़ डिसाइडर था, तो इसलिए आना पड़ा। मैच तो नहीं जीते, लेकिन वो उसके बाद स्वेलिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो पेन था, तो इसलिए, लेकिन वो रेस्ट ज़रूरी था। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम फिट। पिंडी क्रिकेट ग्राउंड से कोई ख़ास मोहब्बत है आपकी? आई थिंक 300s हैं दो टेस्ट मैचेस में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यू लाइक दैट ग्राउंड और इट्स जस्ट शेयर लक दैट आपकी परफॉर्मेंसेस उस ग्राउंड की बड़ी अच्छी रहती हैं? देखो भाई, मेरे ख्याल से शेयर लक कहूँगा सिंपल, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ग्राउंड कहीं भी हो, अगर आपके जहाँ पे रन्स होने होते हैं वो होने होते हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे साउथ अफ्रीका जब हम गए थे तो उधर विकेट्स मुश्किल थे, तो उन्होंने सबसे कहा था, मुझे याद है कि केप टाउन का विकेट सबसे अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, और मैंने उधर एक मैच फर्स्ट इनिंग्स में 0 किया था, दूसरी में 10,
और उसके बाद जब हम जोहानिसबर्ग गए तो उन्होंने कहा कि ये सबसे मुश्किल होता है, तो उधर मैंने टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में 47 किया था, दूसरी में 40। तो मेरे ख्याल से एक शेयर लक होती है, पिंडी बहुत लकी रह रहे हैं अभी तक, और अल्लाह करे जब भी अब खेलें तो मैं लक के साथ चलता रहूँ। मैं एक बार फिर जल्दी से चलता हूँ बेसबॉल की तरफ से, काफ़ी जिक्र हुआ था। एज अ प्लेयर आपको कैसा लगा कि ये हो क्या रहा है, 600 रन एक दिन में मार दिए, और मतलब डू यू फील ये सस्टेनेबल है? आपको लगता है कि फ्यूचर में ये चीज़ शायद अडॉप्ट हो जाए, दूसरी टीमें भी कर लें? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है अडॉप्ट हो जाएगी, अगर, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ खेल रहे हो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे ये अपनी कंडीशंस में भी अगर ऐसा खेलेंगे तो 10 में से मेरा नहीं ख्याल है इतनी लंबी ज़्यादा रेशो होगी इनकी सक्सेस की, लेकिन सो फार दे आर डूइंग गुड, और वी हैव टू एक्सेप्ट कि अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप, अगर ऐसा नहीं है कि T20 प्लेयर्स आ गए उनके टेस्ट टीम में, अगर आप देखें बेन डकेट के 70-80 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, और ओली पोप के भी 70 से ऊपर मैचेस हैं, जो ब्रुक्स खेल रहा है उसके भी 50 से। तो ऐसा नहीं है, मैंने कहीं इंटरव्यूज़ में सुना है कि T20 के लड़के जो है वो टेस्ट में खेले, हाँ जी, सिवाय लिविंग सब के वो प्रॉपर फर्स्ट क्लास काउंटी के मैचेस खेलते हैं अपने अपने सीज़न से। मैं था तो मैं भी जब अभी काउंटी खेला तो उधर बहुत जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है फर्स्ट क्लास की, तो मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास के मैचेस उनकी टीम में थे, तो उनको एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि वो T20 में धड़ल्ले उठा के ले आए हैं, बट दे आर प्लेइंग वेरी डिफरेंट क्रिकेट, और इस सीरीज़ में तो उन्होंने जो है बिल्कुल डोमिनेट किया। लेट्स सी, अभी उन्होंने न्यूजीलैंड जाना है कि वहाँ पे क्या सिनेरियो होता है, क्या खेलते हैं, तो अगर ऐसे ही चलते रहे, अगर जिनकी सक्सेस रेशो पे बहुत डिपेंड करेगा बाकी टीम्स का, सही, तो वो पे डोमिनेट ज़रूर करेंगे। चलिए क्विकली आखिर में पूछता हूँ, मैं जितने भी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ये इंडिविजुअल उस पे हैं एज अ प्लेयर। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, और ये जो भी ग्राइंडर था पूरा 3 टेस्ट मैचेस का, आपको लगता है कि उसने आपको एक डिफरेंट तो नहीं कहूँगा, एक बेटर प्लेयर बनाया? क्योंकि एक चैलेंज बहुत टफ था सामने से हर तरह से, इवन व्हेन यू स्टैंडिंग इन द फील्ड एज अ फील्डर या बैटिंग जब कर रहे हैं। मैंने बहुत इन्जॉय किया इस क्रिकेट को, क्योंकि बिल्कुल न्यू चैलेंज था, और आप मतलब टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम होता है कि आप ऑन टोज रहो हमेशा, तो ये वाली क्रिकेट, तो मेरी साउथ से भी बात हो रही थी, तो जितने भी हमारे, मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि डिफरेंट फेजेस में आपको डिफरेंट खेलना है। तो मैंने कहा अच्छा, ये हमारे अर्ली स्टेजेस ऑफ द कैरियर में हमें ये एक्सपीरियंस करने को मिल गया, इसका हमें फ़ायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ क्रिकेटर मेंटली ज़रूर मैं थोड़ा सा 1-2 लेवल ऊपर गया हूँ। चलिए, आपने हमसे बात की, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू एंड वॉच यू प्ले। Thank you, Siki bhai. Thank you so much. Thank you.